सलाम, नमस्ते। मैं हूँ संतोष कुमार। जैसे कि आपको इल्म है, मैं हर रोज़ अपने लाइव इंटरव्यू सीरीज़ के साथ नए-नए गेस्ट लेके आता हूँ और उनसे जानते हैं अबाउट उनकी लाइफ जर्नी, अबाउट उनका जो प्रोफेशनल काम है। तो आज हमारी इंटरेस्टिंग गेस्ट अमेजिंग एंड द ग्रेट लेडी हिरा जावेद, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने यानी अपने बिजी शेड्यूल टाइम में हमारे लिए यानी हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम दिया। लॉट ऑफ थैंक्स। तो आइए जानेंगे इन्हों की ज़बानी तो ये क्या-क्या करती है, इनकी ज़िंदगी के बारे में। सलाम, नमस्ते, कैसी है तबीयत आपकी? अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। सो संतोष, मैं ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। ये नवाज़िशें हैं आपकी रियली कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। लॉट ऑफ थैंक्स, ये मुझे कहना चाहिए, आपको शुक्रिया अदा। मैं आपका शुक्रिया। तो जैसे कि आपको इल्म है कि हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस हमें देख रही है, लॉट ऑफ थैंक्स। तो आप अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीटली कराएं कि हम आपको अच्छी तरीके से जान पाएं। जी। ओके, सो मेरा नाम हिरा है और मैं फॉस्टर लर्निंग में काम करती हूँ। फॉस्टर लर्निंग एक इदारा है जो बेसिकली एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी जो है उसको आप कह सकते हो। और इसमें हम करते क्या हैं बेसिकली कि वी स्टार्टेड दिस लाइक 3 years बैक। 3 साल पहले हमने इसे शुरू किया। सनान इज somebody who actually started it and along of other people I joined in as well। और एक शहर लिया है छोटा सा मुल्तान के पास, इतना छोटा नहीं है लेकिन सुनने में थोड़ा सा लगता है कि भाई कहीं दूर होगा, लेकिन इट्स लाइक अराउंड लाहौर से 5.75 घंटे का रास्ता था, अब इतना नहीं रहा मोटरवे की वजह से। जब हमने इसको शुरू किया था एक शहर से स्टार्ट किया और उसके बाद वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ इट वेंट ऑन टू 4 cities, लाहौर, फैसलाबाद, लिया और फिर साथ टोबा टेक सिंह, और यहाँ से 18 शहर और 18 से फिर 30 शहर। और इस वक्त ये प्रोग्राम हम इसको फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप, ये 2 सीड हैं जो हम कहते हैं हम प्लांट करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसका विजन और मिशन एक ही है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। और वो ये है कि हम इसे कहते हैं कि हमने 110 शहरों में लेके जाना है, वजीरिस्तान से चमन तक जिसको आप कहते हैं, इसमें सिंध भी आ जाता है, बलूचिस्तान भी आ जाता है, हर वो छोटा छोटा इलाका जहाँ पर हमारी यूथ मौजूद है। वो अगर अपना खुद का कारोबार शुरू कर ले और अपने मसले खुद सॉल्व करना शुरू कर दे, तो हमें किसी भी बाहर की जो है ताकत की या किसी भी गवर्नमेंट की हम मोहताज नहीं रहते, बल्कि आप अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में देना शुरू कर देते हो एंड यू कैन अपलिफ्ट योर सोसाइटी। इसको बेसिक बनाकर ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इसको फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। और फॉस्टर लर्निंग पाकिस्तान जो है समथिंग दैट आई एम एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। ज़बरदस्त। तो हिरा, आप ये हमें ये बताएं कि आपकी अर्ली एजुकेशन लाइफ जर्नी हमें थोड़ी सी बताती चलें कि आपने अपनी शुरुआती तालीम कहाँ से की, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, मेरे बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बिल्कुल सादा सा है। लाहौर में पैदा हुई हूँ और लाहौर में ही एक स्कूल था कैंट पब्लिक, कैंट में, वहाँ से वहाँ पढ़ रही थी पहले। फिर मेरे पेरेंट्स रेलवे में हैं, तो वालिद रिटायर हो चुके हैं अब, तो रेलवे के स्कूल में फिर वहाँ से 3rd क्लास में आ गई, मैट्रिक उधर से ही किया। और उसके बाद क्वीन मैरी कॉलेज से मैंने मेडिकल किया। देन मुझे मेडिकल का तो इतना शौक नहीं था, एक्सपेरिमेंट्स का काफ़ी था। आई एंडेड अप डूइंग बायोकेमिस्ट्री। बैचलर्स किया मैंने बायोकेमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके दौरान ही मुझे फिर चांस मिला, आई वाज ऑनर्ड इनफ कि आई गॉट दिस चांस कि मुझे स्कॉलरशिप मैंने विन किया फॉर अपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन, एरास्मस था, जिसमें आई वेंट देयर। वहाँ पे मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया। इट वाज अ गुड एक्सपोजर। मैं कहती हूँ एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में, मे बी दैट वाज माइन, जहाँ पे आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड एज वेल एंड हैप्पी कि टू सी दिस थिंग कि आप लोगों को बराबर समझते हो, इक्वल रिसोर्सेज के अंदर, यू डोंट कंप्लेन अबाउट रिसोर्सेज, और उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। समटाइम्स हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं, चीज़ों को ब्लेम कर रहे होते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट इफ़ यू स्टार्ट ट्राइंग और चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, दैट काइंड ऑफ बिकेम माई मोटिवेशन टू। एंड सिंस आई केम बैक, तब से मैं यूथ के साथ काम कर रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया। ट्रेनिंग्स वाज ऑलवेज समहाउ बिहाइंड द माइंड चलती रही। अगर पीछे मुड़ के देखें तो समझ में आता है कि हाउ आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग्स अराउंड, बट इट हैज नेवर बीन लाइक, पता नहीं था कि किधर स्टोरी जाके मिलेगी। आई डिड लेक्चरशिप टू फॉर अ व्हाइल, और फिर मैंने मास्टर्स किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। आई डिड माई मास्टर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल। 2 मास्टर्स कर लिए, लेकिन उसका फायदा और इम्प्लीमेंटेशन तब समझ में आई व्हेन यू गो आउट देयर एंड यू सी अराउंड कि भाई इंडस्ट्री में बेसिकली इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स मोर अबाउट स्किल्स।
तो जब आप स्किल्स की बात करते हो तो उसके अंदर ये नहीं आता कि आपको जॉब मार्केट में 2 से 3 साल nobody will ask you. So I'll tell you this very interesting story. या So I got my first job when I was in my first semester, and that was in training department of an industry. और that was funny for me. मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे क्यों लिया. उन्होंने कहा आप बोलती अच्छा हो तो इसलिए हम आपको ट्रेनिंग में ले जाते हैं. The second ग्रेट job I got, I was not मेरा फाइनल डिग्री थी और मतलब डिग्री रिजल्ट भी नहीं आया था. हमारा फाइनल एग्जाम था और हमने कहा 4-5 दोस्तों ने कहा इंटरव्यूज हो रहे हैं जगह पे चल के इंटरव्यू दे आते हैं. इट वाज अ लेक्चरशिप की जॉब एंड वी वेंट देयर अराउंड और वहां पर सबने इंटरव्यू दिए. सब बड़े परेशान थे, डरे हुए थे, तैयारी भी की हुई थी, मुझे पता वगैरह कुछ नहीं था. एंड आउट ऑफ ऑल दोज आई गॉट सेलेक्टेड. रीजन जो मुझे बाद में पता लग गया सिलेक्शन के बाद वो ये थी कि आई वाज काम एंड आई वाज स्माइलिंग. सो I took that as a message for life maybe कि you don't need to be जो हम रट्टा लगा के किताबों से पढ़ के जाते हैं आपको जिंदगी में आगे वो नहीं लेके जाता. But who you really are as a personality, as a person, that's what take you forward. So briefly it's more about इधर उधर के पंगे लेकर जो जिंदगी में जो चीज मिली कर ली. And I ended up doing this where I have been able, not being an educationist, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, बट आई एम श्योर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली कि आप किसी को हेल्प आउट कर देते हो तो अपने आप को अंडरस्टैंड करने में एंड उसके बाद अपना कारोबार शुरू करने में. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट आई फील के इंटीग्रेटेड है अंदर. व्हेन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी अगर और ब्रेक डाउन करो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दैट्स व्हाट आई कॉल के आई हैव बीन डूइंग ऑल माय लाइफ एंड स्टिल उसी प्रोसेस पे चल रही हूँ. तो दैट्स व्हाट आई लाइक काइंड ऑफ ब्रीफ अबाउट मी. या ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त. यानी कि इतना कुछ लफ्ज नहीं है आपके लिए, लेकिन देखा जाए कि मैम हर इंसान का बचपन बहुत इंटरेस्टिंग होता है. चाइल्डहुड द ग्रेट, यानी कि वो दिन किसी से भी हम पूछते हैं बोलते हैं यार बचपन जो है ना वो फिर से चला है. तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप 10 साल पीछे चली जाए और हमें बताएं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका चाइल्डहुड आपको लगता है कैसा. 10 अच्छा साल पीछे मैं बच्ची थी? सॉरी, मैं एज को डिस्क्राइब नहीं कर पाया. That's totally fine. That's totally fine. अच्छा, so 10 years back नहीं, I was धोखा लगाया, धोखा नहीं, लगाया लगता. I was बची. It's fine. इतनी बची नहीं थी लेकिन बची थी. और 10 साल पीछे I would say कि I was almost same in some ways and trying everything. जो मिला कर लिया. स्कूल से छुट्टी कभी नहीं की, कॉलेज से छुट्टी कभी नहीं की, यूनिवर्सिटी से छुट्टी कभी नहीं की. और जो चीज मिली की क्लास में कम और क्लास से बाहर ज्यादा, कैंटीन पे काफी ज्यादा. और हर जहाँ हमारा एक ग्रुप होता था तो आई रिमेम्बर के जब कहीं कोई नई कॉन्स्पिरेसी होती थी, कोई नई चीज हो रही होती थी जिसका किसी को पता नहीं होता था, तो एक कहते थे कि ये 3 लोग जो है हमेशा उस जगह पाए जाते हैं जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए. सो दे नो अबाउट एवरीथिंग. So it's more about मतलब मजे का था. I think I enjoyed my childhood a lot in terms of I tried everything. So almost हर चीज मुझे लगता है मैंने की है जो बच्चे सोचते हैं कि वो करेंगे. गंदी मंदी चीजें भी खाई हैं, बाहर भी बैठे हैं, मट्टी कीट पे भी फिरे हैं, स्कूल से एक आध दफा भागी भी हूँ. भागी वाला भागी नहीं हूँ मतलब वैसे, लेकिन एक दफा निकली हूँ. तो हाँ, छोटी मोटी चीजें की हैं सारी. So there is not something specific इस वक्त माइंड में, पर yeah it was good. तो बचपन में कौन सी गेम आप ज्यादा खेलती थी? इंटरेस्ट था गेम खेलने में? यस, बैडमिंटन बहुत खेला है. अच्छा, और कोई भी नहीं? बैडमिंटन खेला है. उसके अलावा आई वाज मोर लाइक अ नर्ड. मैं काफी पढ़ाकू थीटा बच्चा होता है वो थी. तो मैं अक्सर जब सब खेल रहे होते थे तो मुझे कोई किताब नजर आ जाती थी और मैं वो लेके छुप जाती थी. सो आई रिमेम्बर मेरी फैमिली में किसी की शादी थी और वहां हम शादी पे गए तो उनके घर में एक बुक रैक था और मैं उस बुक रैक पे में चली गई एंड मैं वहां बैठ गई और मैंने किताबें निकाल के पढ़ना शुरू कर दी. जब मैं वहां से बाहर निकली तो पता लगा, हम बारात लेके गए थे बेसिकली, मेरे मामू की शादी थी आई रिमेम्बर. सो पता लगा कि बारात घर जा चुकी है वापस और मैं वहीं रह गई हूँ बुक रैक में. so this is more like it. So गेम से ज्यादा बुक्स के साथ थोड़ा सा था, बट आई एम नॉट अ बुकिश पर्सन नाउ. या जबरदस्त. तो बुक से कैसा क्यों लगा हुआ, किस तरह लगा हुआ, किसकी वजह से लगा हुआ, और लिटरेचर से आप कितना यानी कि करीब रही है? नहीं, मैं ज्यादा करीब नहीं रही. आई थिंक कि बुक्स आर गुड फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ के यू कैन you get to understand and learn from other people's stories. So I believe it used to be a journey for me. तो मैं basically वो पढ़ती थी जो किसी के सफरनामे होते हैं या कोई किसी ने ट्रैवल किया हो, और किसी के उसके अलावा जो सस्पेंस स्टोरीज होती हैं, या इसके अलावा क्रिएटिव भी. मतलब आई यूज्ड टू बिलीव कि मुझे लगता है स्टोरीज एंड बुक्स स्पेशली दे
expand your imagination. तो आप जितना imagine करना चाहो आप उतना imagine कर सकते हो. So I used to create my own worlds around it कि एक आपने चीज पढ़ी और उसके बाद उसके लिहाज से imagine करना. So there is no end to imagination. So that was my inspiration to books. So apparently जब आप अपने उन ख्यालात का इजहार normally बाहर निकल के करते हैं तो it's not very acceptable sometimes, and sometimes बिल्कुल भी नहीं. तो जब आप लेकिन उन चीज़ों को किताबों में पढ़ लेते हो तो यू फील लाइक अच्छा ठीक है मैं पागल नहीं हूँ, इट्स फाइन दैट पीपल आर एग्जिस्ट देयर, और जिन्होंने एटलीस्ट ये किताबें लिखी हैं वो तो एटलीस्ट ऐसा सोचते ही होंगे. लेकिन reality is much different in some cases, and not everything you read in books is applicable. So but there is a lot that you can learn out of it. पर reality में रहना is also important. You should not just stick to the books. उनको implementation अगर आपकी नहीं है, practicality नहीं है, तो फिर उसका फायदा नहीं है. So you need to get out of that as well and start practicing it. This is my way out of it. Wow, the amazing question. What is the benefit of laughing? आपका खून बढ़ता है कहते हैं, मुझे पता नहीं है. हेमोग्लोबिन रहता है. अच्छा, तो आपका ज्यादा बढ़ गया है लगता है. अभी लगता है बढ़ गया. It's refreshing. I was not expecting that kind of a light interview, but I'm happy. Yeah. अच्छा, जबरदस्त. तो मैम आपका ड्रीम क्या था? यानी जिंदगी में हर इंसान का अपना अपना एक गोल सेटल होता है कि मुझे यानी कि एक अच्छा सिंगर बनना है, या मुझे अच्छा कोई डॉक्टर बनना है, या मुझे कोई अच्छा एक बिजनेसमैन बनना है. तो आप क्या बनना चाहती थी, हमें पता तो चले. It's an interesting question, by the way. Okay, I thought of being everything almost at some point of time. कभी मुझे कुछ बनना था, कभी मुझे कुछ बनना था. So, but ultimately, what I wanted to be always, where the person who can be the mediator. So I call myself a mediator always. So I believe I wanted to be wherever I am, I can be the medium through which people can pass and get to the next stage. So ये मैं बनना चाहती थी at least हमेशा. ये एक philosophical सी stage है. It's not something very concrete. कोई डॉक्टर इंजीनियर वाली बात नहीं है ये. But I wanted to be someone like that, and I think I am somewhere around, थोड़ा बहुत कहीं कहीं वहाँ पे हूँ. So but as it is businessman बनना हो या कुछ बनना हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. और मुझे लगता है हर बंदा हर चीज कर सकता है. You just need to start doing it. आप आज सोच लो आपने जो करना है आप कर लोगे. Yeah. जबरदस्त. तो जबरदस्त. हेरा जावेद जी, जैसे कि एक मेन सवाल है कि हमारी जो एज ए गर्ल देखा जाए उन्हें कहते हैं कि काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है एज ए बॉयज की तरह. तो आपके हिसाब से आपकी थिंकिंग क्या है, कि आप क्या सोचती हैं कि बिल्कुल ये राइट है या रॉन्ग है? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है. इसमें कोई मसला नहीं है कि इसमें कोई वो गलत बात नहीं है कि लड़की होकर आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं. हमारी सोसाइटी में ज्यादा हो जाती हैं समटाइम्स इतनी नहीं भी होती. समटाइम्स एग्जैजरेशन बढ़ जाती है. लेकिन हमारी सोसाइटी में फैक्टर ये है कि इट डिपेंड्स लड़की खुद को खुद कैसे देखती है. तो अगर आप अपने आप को एक वीक पर्सन समझते हो और आप बाहर निकले हो तो एवरीबडी विल थिंक यू कि आप वीक हो और आपको उस तरह ही ट्रीट करेंगे. लेकिन इफ यू थिंक यू आर स्ट्रांग इनफ और आप फिर बाहर सड़क पे निकले हो घर से बाहर जहां भी गए हो, तो जो भी आप काम से जा रहे हो अगर आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो तो आपको लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, आपका रास्ता भी बनता है, चीजें ओपन भी हो जाती हैं. एंड दैट इज प्रीटी मच ओके विद गर्ल्स एंड बॉयज बोथ. लेकिन लड़कियों के केस में ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो घर पे या सोसाइटी में हमारे यहाँ समझा जाता है कि शी इज समबडी जो थोड़ी नाजुक है होगी और थोड़ा उसको ख्याल से जाना पड़ेगा. मे बी सिचुएशंस वुड बी टू हार्श, और होती भी हैं चीजें हार्श बीइंग अ फीमेल, बट उसका देखने का तरीका बहुत मैटर करता है. और फिर आपकी सोसाइटी जिसमें आप ग्रो अप कर रहे हो, तो जिस तरह मेरे केस में सोसाइटी, आई हैव बीन इन डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ माय लाइफ. लेकिन इट्स मोस्टली डिपेंड अपॉन यू योरसेल्फ. You need to be persistent. You need to tell yourself a lot of times when people will tell you कि नहीं आप ठीक नहीं हो. You need to tell yourself अच्छा नहीं मेरे दिल से लग रहा है मुझे, I'm okay. Then it must be okay. So yeah, not that easy, but it's possible. Impossible नहीं है. सही. So एक और भी सवाल है कि काफी लोग ये कहते हैं कि मैरिज के बाद जो है ना लाइफ यानी कि एंड हो जाती है. तो आपकी थिंकिंग के हिसाब क्या ये राइट है या? यार मेरी हुई नहीं अभी तक, so I don't know. So देखा चलो leave this question. Next question is ready. Please, next question. Yeah. Next question is ready. देखा जाए कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अपना काम करता रहता है, लेकिन उसके साथ सोशल वर्क भी कुछ ना कुछ करता रहता है. कि देखता है अपनी जिंदगी है लेकिन औरों की जिंदगी को भी कुछ देखता है कि हाँ और भी इंसान है और भी यानी कि
दुनिया में काफ़ी लोग हैं, उनके लिए कुछ करता है, तो हमें सोशल वर्क काम कितना करना चाहिए और कितनी कदर ये काम सही है? अच्छा, अगर आपके काम के अंदर टोटल ओवरऑल आप जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर सोसाइटल एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर आप किसी और का फायदा नहीं कर रहे, तो आप थोड़े अरसे बाद उससे तंग आ जाते हो। सो आप रोबोट नहीं है, इंसान की नेचर रोबोटिक नहीं है, सो यू नीड सोसाइटी अराउंड, आपको इर्द गिर्द लोग भी चाहिए, कोई उनमें से आपकी तरफ आएगा। सो अगर आप हमेशा, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप उनको किसी को दे नहीं सकते, तो आप एक दिन तंग आ जाओगे उन पैसों से। आपके पास बहुत बड़ा आराम करने वाला घर है बट आपके पास आसपास ना फिरने वाले लोग नहीं है, तो जो भी इट्स ह्यूमन नेचर, यू बाय डिफॉल्ट आपके अंदर है कि ये सोशल फैक्टर है, ये आपके अंदर बाय नेचर बाय डिफॉल्ट मौजूद है। ऑल यू हैव टू डू इज कि अपनी जरूरत से ज्यादा, जहाँ पे आपकी जरूरत पूरी हो गई है, वो आपके रहन सहन में हो सकती है, वो आपके खाने पीने में हो सकती है, आपके फाइनेंशियली हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से देख सकते हो। जो भी चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा है, अगर आप उस चीज को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो, आपके पास टाइम हो सकता है, अगर आपके पास बहुत टाइम है और बच जाता है, तो अगर आपको लगता है अच्छा मेरे पास अपने लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा है एंड आई स्टिल हैव टाइम, मे बी यू गिव दैट टाइम टू समबडी एल्स, इवन दैट्स अ सोशल फैक्टर। और मैं इसको कहती हूँ कि अगर आप इसको दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों तरह से आप सोसाइटी पे एड अप कर रहे होते हो, चाहे वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, चाहे किसी और पे इन्वेस्ट कर लो। यू कैन स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, आप नई चीजें सीख सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, और अगर आपको कोई स्किल आती है किसी को सिखा सकते हो। सो आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम। अगर इसको, इसके अंदर आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट इट विल एक्चुअली ब्रिंग अ बेटर कल्चर अप, जिसमें लोग खुद इस काबिल हो जाएं कि वो दूसरों की भी मदद कर सकें और अपने आप को भी, आप नई नई चीजें सीखना शुरू कर देते हो। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यू संतोष टुडे कि किस तरह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाउ यू कैन एक्चुअली मीडिएट a conversation into a very fun light conversation around. So मैं अपने एंड पर ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ, you actually have a skill to do that, that convert a very light conversation into a very serious part as well, and then coming back to the light part as well. So yeah, that's kind of a good thing. Yeah, but मैम एक सवाल है, देखिए हर इंसान का यानी कि अपना एक ड्रीम होता है, लेकिन बचपन से यानी कि एक बच्चा सोचता है कि मुझे यानी कि इस फील्ड में जाना है, ये देखा जाए कि जिंदगी और पूरी जिंदगी का फैसला होता है कि मेरा ड्रीम है कि मुझे यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट यानी कि अच्छा डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारे जो वालिदैन हैं वो कहते हैं नहीं संतोष, डॉक्टर बन के क्या करोगे, आप तो यानी कि इंजीनियर बन जाओ, पैसे ज्यादा मिलेंगे और काम अच्छा बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आपकी थिंकिंग क्या है कि स्टूडेंट कितने कदर सही है और यानी कि पेरेंट्स कितने कदर सही है? इसमें सही गलत से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप करना क्या चाहते हो। सो और करना क्या चाहते हो एक चीज आती है, दूसरा कि आपको वो, फॉर इंस्टेंस आपके अब्बा आपको कहते हैं आप इंजीनियर बन जाओ, और आप उनके कहने पे इंजीनियर बन भी जाते हो, बट आपका अगर इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है और आपको मजा नहीं आता इंजीनियरिंग करके, मे बी यू वुड बी बेटर एज एन अकाउंटेंट। आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता हो, आपको नंबर्स पसंद हो, या आपको स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट हो, तो शायद अगर आप स्टॉक मार्केटिंग कर लो तो वहां पर आप अपने नंबर्स, आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, यू कैन बी वेरी मच सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू बीइंग एन इंजीनियर। लेकिन अगर जो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स के एंड पर भी और स्टूडेंट के एंड पर भी, कि अगर आपको जो भी चीज लगती है अपने बारे में या अपने बच्चे के बारे में, आपको लगता है कि उसको ये करना चाहिए, वो उसकी इंटर्नशिप कर ले, अनपेड कर ले, कोई मसला नहीं है, 2 महीने 1 महीना किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ जाए, काम करके देख ले जो वो काम कर रहा है, उससे ये कि या तो आपका शौक उतर जाएगा या चढ़ जाएगा, तो जो भी होगा आपको पता लग जाएगा कि दिस इज व्हाट मेड फॉर मी और नॉट, एंड देन यू कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल पुराने लोग हैं, जिनको स्पेशली बिजनेस में भी अगर होते हैं, मेमन है फॉर इंस्टेंस, या फिर जो चन्योटी होते हैं, सो व्हाट दे डू, अपने बच्चों को अगर कारोबार में लाते हैं तो पहले वो उन्हें कारोबार या दुकानों पर बिठा देते हैं, और वो काफी अरसा वहां बैठते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आती है अच्छा ये चीज है, उसको बच्चे को पता लग जाता है कि मैंने जिंदगी में ये करना है या नहीं करना। अगर उसने करना होता है तो वो आपको पैसे कमा के ला के दे देता है, नहीं तो आपको समझ आ जाती है भाई ये इस काम के लिए नहीं बने। सो यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिंदगी सारी 16 साल या 20 साल की उम्र में बैचलर्स या मास्टर्स करने का नाम नहीं है। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, जो अपने बाद में 4-5 साल की डिग्री लेके बाद में सोचना है कि भाई अब तो बड़ा वक्त जाया हो गया और अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे तो ये डिग्री और फील्ड पसंद नहीं है, तो पहले 1 साल और लगा, कुछ नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट और ओवरऑल भी। राइट। तो राजावेद जी, यानी कि आपने देखा जाए कि
आप बचपन बचपन में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और घर में माहौल में बहुत कुछ सीखा, तो आपने अपनी कंप्लीट लाइफ में क्या सीखा? अभी सीख रही हूँ, पता नहीं अभी एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना, देखे जाए अगर आप देखा जाए तो आपकी स्कूल लाइफ आपने एंड कर दी है, ठीक है। एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट माहौल में आप बहुत कुछ सीखती रहती हैं, और घर में तो रोज यानी लड़ाई झगड़े, देखा जाए कोई बनाना और कोई चीज बनाना, उसमें भी सीखते हैं, तो देखा जाए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक चीज जो सीखी है, आई वुड से परसिस्टेंट रहना, कि जब आपने कुछ चीज सोच ली है देन यू स्टिक टू दैट, और टाइम विल कम व्हेन पीपल विल अंडरस्टैंड, व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, बट आप अपना हार्ड वर्क करो और परसिस्टेंट रहो। आई थिंक परसिस्टेंस इज समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट, और मैंने सीखा है कि अगर आप परसिस्टेंट हो तो थिंग्स डजंट गेट अवे, इट वर्क्स आउट। थोड़ी देर में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट डज हैपन। ग्रेट। तो राजावत जी, आपकी मेन हॉबीज क्या है? हाँ, काम। वो तो आई सब एंजॉय करते आई हैं। नहीं, आई रियली एंजॉय वर्किंग। मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपना काम एंजॉय करती हूँ, और मेरे काम के अंदर काफी कुछ है जो मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें एक मेजर पार्ट ट्रैवलिंग का है, और एक और पार्ट उसके अंदर ही आ जाता है जो मुझे अच्छा लगता है, और समटाइम एज अ हॉबी जब मैं फ्री होती हूँ तब भी कर लेती हूँ, दैट्स राइटिंग। सो आई राइट और आई ट्रेवल, और समटाइम मुझे इसके अलावा अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा नहीं मैं खाती, पर मुझे तरह तरह का और बहुत तरह का खाना अच्छा लगता है। या व्हाट इज योर फेवरेट डिश? फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सभी खा लेती हूँ, पर मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं। फल में कौन सा फल? सारे फल। सारे So, फल आ I गए। हाँ, सारे फल। सो आई वांट टू हैव माय बाग जिसमें सारे फल लगे हों। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है या पसंद है, तो लॉन्ग ट्रैवल आपने कहाँ किया था उसमें, यानी कि किस जगह पे आप गई थी? आई हैव बीन टू रशिया, आई हैव बीन टू फिनलैंड, इस्तोनिया, स्वीडन। इसमें से लॉन्ग ट्रिप जो था वो मेरा 3 दिन का था। बाल्टिक सी पे हम क्रूज पे गए थे, दोस्त थे, और हम लोग उसमें ही मतलब 3-4 मुल्क हमने फिरे थे, एंड इट वाज अ गुड ट्रिप। या लॉन्ग टूर था। जबरदस्त। या तो देखा जाए कि आपने अपना ड्रीम तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ घूमा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री गई हैं तो यानी कि आपका माइंड बिल्कुल ही दूसरे मुल्कों की कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका सारा कुछ आपने समझा होगा, तो आप क्या कंप्लीटली ग्रेट माइंड होगा, ग्रेट थिंकिंग होगा, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो काफी कुछ चीजें सीखते हैं। मैंने बाहर इतना ट्रेवल नहीं किया जितना मैंने पाकिस्तान में ट्रेवल किया है। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है मैंने ज्यादा ट्रेवल किया, और बाहर जाके आप सीखते हो बाहर के लोगों के बारे में, उनके कल्चर, उनकी उन चीजों के बारे में जो हम यहाँ पे नहीं करे। लेकिन आई थिंक जब हम अपने लोगों में ट्रेवल करते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि अपने मुल्क के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, हर जगह पे हर हम्म। सूबा अच्छा है। एंड उनको समझना और उनको अंडरस्टैंड करके आपको पता लगता है कि लैंग्वेज से इतना बड़ा बैरियर नहीं आता जितना बड़ा बैरियर शहरों में और इस तरह इस दूर बैठ के सोचने से आता है। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी हमें विद इन कंट्री वी शुड ऑल ट्रेवल, वी शुड ऑल सी। मुझे लगता है वजीरिस्तान के लोग भी वैसे ही होंगे जैसे लाहौर के लोग हैं, चमन के लोग भी वैसे ही होंगे, और कराची के भी वैसे होंगे, उमरकोट के भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। हमारे दिल एक जैसे हैं, उमरकोट हमारी के तो जुबान एक लोग है। हम आपके सामने हैं। बिल्कुल, तो मुझे मेरे अपने जैसे लग रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है। वी बोथ हैव अ टीथ वाली स्माइल। थैंक यू। सो राजी, रियली आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत कुछ यानी कि चेंजिंग आई है हमारी लाइफ में, और ने सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए, हमारे दोस्त जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज हमें क्या देना चाहेगी, दे सकती हैं जी? आई वुड से दिस मैसेज दैट खुश रहें, और उसके अलावा अपने जो इर्द गिर्द है, जो आपसे हो सकता है उसे करने की कोशिश करो। जितना आपको अल्लाह ने दिया है उसमें जो है खैर ढूंढें और आफियत ढूंढें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और इंसान मुतमिन भी रहता है कि जो हमारे पास है हम उसके अंदर ही खैर तलाश करें, बजाय इसके कि हम इधर उधर ढूंढें, ये नहीं है वो नहीं है। जो आपके पास है वो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और उसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इट कैन हैपन, इट विल हैपन। जबरदस्त। तो आपके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा ऐसे हंसती रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू संतोष, लवली मीटिंग यू।